जब बीजेपी हार गई तो जिम्मेदारी उठाते हुए रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के तीनों चेयरमैन रिज़ाइन नहीं किया अब तक। कांग्रेस में भी आने के लिए तैयार है अगर चेयरमैनशिप बने रहना है तो, मतलब अगर चेयरमैनशिप कंटिन्यू करेंगे तो अब कांग्रेस में भी आने के लिए भी तैयार है। देखिए, मानो कि 4% रिजर्वेशन खत्म किए थे बीजेपी वाले, तो बीजेपी के मुस्लिम लीडरान किसी ने रिज़ाइन नहीं किया, जो पोस्ट पे थे उन्होंने रिज़ाइन किया, लेकिन जो चेयरमैन थे उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। देखिए, तो आप घर को पानी डाल के आप खुद बुझाओ तो बुझेंगी। आपके घर में आपने पानी डाला, कुछ डाला जरूर। मैंने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है। चिट्ठियों से कुछ होता है क्या, कुछ कभी हुआ है कुछ? देखिए, में सोच रही है। जैसे आप खुश हैं कांग्रेस कामयाब हुई है? देखिए, हर एक को आपका समाज ने वोट डाला है, नहीं, समाज डाला है तो देखिए हर एक को समय मिलता। कर्नाटक से इस बार तकरीबन 8,000 आज़मीन हज के लिए रवाना हो रहे हैं। कई फ़्लाइटें निकल चुके हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचेरीवाला साहब। तैयारियां कैसे चली हैं और कितने फ़्लाइट अब तक गई हैं और कितने पेंडिंग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले जो हमारे 7 तारीख को जो पहला फ़्लाइट था, 7 तारीख को जो 5 फ़्लाइट थे और 8 तारीख को हमारे 3 फ़्लाइट, आज 9 तारीख है, आज 3 फ़्लाइट अभी हमारे कंप्लीट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है 3-3, 6 और 5, 11 फ़्लाइट हमारे सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट फ़्लाइट में जो हम लोग यहाँ से जो गए थे हमारे हाजी, तो हमने जाकर के एयरपोर्ट में वहाँ पे भी हमारे टर्मिनल का हमने इंस्पेक्शन और पूरे हाजियों को बैठ करके वहाँ का जो भी इंतज़ाम है वो भी देखा। फिर उसके साथ साथ मैं फ़्लाइट में जाके भी पूरे हाजियों को लब्बैक कह के आया वहाँ। रऊफ़ुद्दीन साहब, ये बताएं कि इस बार जो है सऊदीया हुकूमत की तरफ से क्या तब्दीलियाँ हैं, क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? देखिए, सऊदी गवर्नमेंट तो एक जो हमारा एक ही ब्लॉक रखा गया है अज़ीज़िया, तो हमारे जितने भी हाजी रहेंगे पूरे इंडिया के अज़ीज़िया में रहेंगे। दूसरी बात क्या है, जो हमारे वॉलंटियर्स है सऊदी इंडिया, जो हज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ इंडिया के, वो ऑलरेडी वॉलंटियर्स पिछले 1 महीने से वहीं पे हैं और पूरे रूमों का, ट्रांसपोर्टिंग का पूरा अरेंजमेंट हो रहा है। नहीं तो पहले बिफोर क्या होता था, 8-10 दिन पहले कुछ हमारे सेंट्रल हज कमेटी से जा करके इंस्पेक्शन करके रूम अलॉटमेंट करके आते थे, लेकिन अभी सुमित ईरानी जी उनको परमानेंट 2 महीने से वहीं पर अपॉइंट किया और हमारे कर्नाटक से भी 2 IAS ऑफिसर को हमने अपॉइंट किया है, जिसमें ज़हरा नसरीन भी एक हमारी ऑलरेडी वहीं पे उस अपॉइंट होके गई है सऊदी अरब को। वो वहाँ का पूरा अरेंजमेंट देख रहे हैं कि कर्नाटक के जितने हाजी जाएंगे, यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक IAS ऑफिसर को हमने अपॉइंट किया है, वहाँ का पूरा वो जायज़ा ले रहा है और हर दिन जो है हमें वहाँ से अपडेट मिल रहा है। और वहाँ हमारे जो खादिमुल हुज्जाज जा रहे हैं वो तो पूरे हाजी को कवर करते हैं। हाजी को चाहे हेल्थ के बारे में हो, फूड के बारे में हो, ट्रांसपोर्टिंग, तमाम चीज़ें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से पहुँच रहे हैं। इस बार हाजियाँ कितनी हैं? 8,000 है या उससे ज़्यादा कम? नहीं, लगभग 8,000 टच हो गए, क्योंकि जैसा कि यहाँ से तो 8,000 जाएंगे और हमारा कोटा भी इतना ही था ना। इस बार किसी को मायूसी नहीं हुई, जितने भी एप्लीकेशन थे सब सेलेक्ट हो गए क्योंकि 8,100 चिल्लर समथिंग एप्लीकेशन थे, 7,900 चिल्लर का उन्होंने कोटा दिया था, 180 वेटिंग में थे, तो वेटिंग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कंफर्म हो गए। तो जितने भी हाजी जाना चाह रहे हैं उतने लोग। अच्छा, इस बार बताया जा रहा है कि खुद्दाम जो हैं, जो खादिम कोटे में जाते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, इस बार ज़्यादा गए हैं यहाँ से भी? नहीं, इस टाइम कम हो गए। पिछले बार हम लोग 21 खादिमुल हुज्जाज को भेजाए थे, अभी भी हम लोग 21 लोग का ही एप्लीकेशन लेके एक्सेप्टेशन हुआ था, लेकिन कुछ उनका टेक्निकल प्रॉब्लम, ऑफिशियली कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 3 लोग रिजेक्ट हो गए, तो अभी हमारे 17 खादिमुल हुज्जाज जा रहे हैं। अच्छा, कीमत की अगर बात करें तो पिछली बार जो खर्च आता था 4 लाख के आसपास, इस बार 3 लाख हो गया, लेकिन उसमें करेंसी जो है वो नहीं आ रही है। वैसे कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लग रहा था कि 50% कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग अभी तो 1 लाख रुपये कम हो रहा है, क्योंकि जब 1.5 लाख में आपके सूटकेस नहीं आ रहे हैं और आपको करेंसी एक्सचेंज जो देते थे वो भी नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं वही तो बता रहा हूँ आपको। देखिए, पहले हम लोग आपको देते थे 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये में 2022 का हज हुआ, 2023 का हज 3,05,000 में हो रहा है। 3,05,000 में हम आप ही के पैसे 4.5 लाख लेके 2100 रियाल देते थे, लगभग 40,000 इंडियन। तो आपको 5,000 रुपये ब्रीफकेस के लिए लेते थे, तो ब्रीफकेस के 5,000, 3,05,000 और 45,000 रियाल के, तो लगभग आपको जो है 3.5 लाख। तो 3.5 लाख और 4.5 लाख, 1 लाख का डिफरेंट है इस साल आज को। अच्छा, ये बताएं कि ये तो सारी तैयारियां हैं, लेकिन आपकी चेयरमैनशिप को लेके भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई आपके जो बीजेपी के एक्स बीजेपी हैं आसिफ सेठ, उन्होंने एक बयान दिया है कि जब बीजेपी हार गई तो जिम्मेदारी उठाते हुए
रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के तीनों चेयरमैन रिज़ाइन नहीं किए अब तक। ये रिज़ाइन पार्टी से इसका क्या संबंध है? देखिए, मैं तो चुनाव लड़ा हूँ, पार्टी मुझे नॉमिनेट की है, ये और बात है। पार्टी की नॉमिनेट करने के बाद हमारा इलेक्शन हुआ, आज कमेटी का इलेक्शन होने के बाद मैं BM फारूक जी को, जो JDS के MLC है, उनको हरा करके हम चुनाव लड़के जीते हैं। वो आसिफ सेठ शायद उन्होंने पार्टी में मैं ही उनको पार्टी ज्वाइन किया था, और अभी वो इलेक्शन से पहले पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं, उससे कोई छोड़ देना, पकड़ लेना ऐसा नहीं है। जब परिवार के हैं सदस्य तो परिवार में ही रहना पड़ेगा ना। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप कांग्रेस में भी आने के लिए तैयार हैं अगर चेयरमैनशिप बने रहना है तो, मतलब अगर चेयरमैनशिप कंटिन्यू करेंगे तो आप कांग्रेस में आने के लिए भी तैयार हैं? देखिए, पिछले 2013 में मैं मेंबर होकर 3 साल काम किया, जब भी हमारी सरकार चली गई थी। जब मैं बना था, जब हमारे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी थे, उसके बाद भी हमारी सरकार बदली तो हमने कमरुल इस्लाम साहब के साथ भी काम किया, रोशन बेग के साथ में भी काम किया। ऐसी बात नहीं कि सरकार अगर चले गई तो फिर हम पोस्ट को लेके सरकार में जाएंगे। और दूसरी बात, अभी तो मैं चेयरमैन की हैसियत से लगभग 2 साल के आसपास होने जा रहा है। अभी मेरा 1 साल पीरियड है, अभी 1 साल पीरियड होने दीजिए, ये तो देखेंगे। 1 साल के बाद में अगर आप कांग्रेस ऑफर देती है आपको, तो कांग्रेस में आएंगे कि आप चेयरमैन बनने का ऑफर देती हैं तो कंटिन्यू? वो समय पे पता चलेगा। मतलब है, दिल में आ सकते हैं आप? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन देखेंगे क्या होता, समय क्या बोलता है, राजनीतिक कैरियर क्या दिखाता है। क्योंकि लगभग 25 साल के ऊपर हो गया मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। वैसे आसिफ सेठ ने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि जब मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन ख़त्म किए थे बीजेपी वाले, तो बीजेपी के मुस्लिम लीडरान किसी ने रिज़ाइन नहीं किया। जो पोस्ट पे थे उन्होंने रिज़ाइन किया, लेकिन जो चेयरमैन थे उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ही कुछ और है। हम 25 साल से उस सिद्धांत को जान रहे हैं। देखिए, जब किसी मुद्दा आता है, समाज के बारे में हो या जनता के बारे में, उसको फेस करने की ज़रूरत है। रिज़ाइन करने से ख़त्म नहीं हो गए। घर को आग लगी है घर के चिराग से, तो आप घर को पानी डाल के आप खुद बुझाओ तो बुझेंगी। आपके घर में आपने पानी डाला? कुछ डाला ज़रूर। मैंने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, उस समय बार बार मीडिया में वायरल हुआ है, हमने ये जो परसेंटेज निकाले समाज के लिए बहुत नुकसान की बात है। और आने वाले ये चिट्ठियों से कुछ होता है क्या? कुछ कभी हुआ है कुछ? देखिए साहब, जब मिलते समय जिसको मिल के बोलना है मिल के बोलता है, जहाँ चिट्ठी भिजाना है वहाँ चिट्ठी भिजाता है। अब हम तो भले कि चुनाव से पहले हम ये बात रखे थे, सरकार में हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है उन तमाम नेताओं को बोले कि भाई ये रिजर्वेशन हमारे मुसलमान समाज को बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ एजुकेशन हो, जॉब के लिए। एक बीजेपी का एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, शायद आप भी उसमें शामिल रहे होंगे। क्या उसमें डिस्कस किया गया कि 4% रिजर्वेशन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ? मैं यहाँ हज कैंप में रहने की वजह से उस मीटिंग में नहीं जा पाया, लेकिन हर मुद्दे पे गौर कर रहे हैं कि चुनाव में हारने का रीज़न क्या रहा। क्योंकि देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो सरकार में आई, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के वोट और धनगर समाज के वोट से जीती है, किसी और समाज से नहीं आई। जो भी समाज का जो परसेंटेज रहा कम रहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी भी चिंतन मंथन में सोच रही है। जैसे आप खुश हैं कांग्रेस कामयाब हुई है? देखिए, हर एक को आपका समाज ने वोट डाला उसको? नहीं, समाज डाला है तो देखिए हर एक को समय मिलता, जनता जनार्दन जिसको जिताना है जिताती है, जिसको हराना है। आपके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है? नहीं, देखिए, मैं एक चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। और मेरा कैंप चल रहा है, मेरे 8000 हज को जा रहे हाजी, इससे खुशी की बात क्या हो सकती। आज जुमा की नमाज 2 मिनिस्टर्स हमारे साथ में पढ़े, खाना खाए, और हमारे हाजी का भी एक काफिला हम एयरपोर्ट को छोड़ने के लिए गए। अभी मुझे एयरपोर्ट भी जाना है। तो ये तो मेरे को हर दिन, जिस दिन से मेरा इनॉग्रेशन है उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होना? नहीं, ये तो समय बताएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारा आज का कैंप चल रहा है, 22 तक का कैंप चलेगा फिर, और मुझे 1 साल समय है, आने वाले जुलाई 2024 तक मेरा समय है। अभी देखेंगे क्या राजनीति क्या रूप और रंग लाती है, उस समय के हिसाब से हम काम करेंगे। ओके, शुक्रिया साहब। ये थे रऊफुद्दीन कचेरीवाला साहब, और काफ़ी मज़ाहिया अंदाज में बात करते हैं, और ये इनका कहना है कि बीजेपी ने इन्हें बनाया है, लेकिन ये इलेक्शन के ज़रिए आए हैं, इसलिए वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, टर्म ख़त्म होने के बाद जाना चाहते हैं। और बातों बातों में ये भी इशारा दिया कि वो शायद कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।